से बोलिए दुर्गा माता की जय। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। माताएं की ओर संख्या काफी है, लेकिन आवाज में दम नहीं है। और हमारे और संख्या कम है, लेकिन आवाज में दम है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, नारी शक्ति भी महान शक्ति है। नारी शक्ति भी महान शक्ति है, इसलिए माताएं भी कम नहीं है। एक बार बड़े भक्ति भाव से हाथ उठाकर कहेंगे बोले हनुमान जी महाराज की जय। देखिए मैया, आप लोगों को महान कहे तो कम से कम बड़े भक्ति भाव से जयकार को लगाइए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हारा 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 महादेव शंभो। आइए सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। सभी लोग बड़ी भक्ति भाव से हाथ जोड़कर बैठेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। अस्मद श्री माता सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। विष्णवे नमः। व्यासपीठाय नमः। सिद्धि
बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृकवध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधयं हृदये सुबुद्धि। श्रद्धा सतां कुलजनम् प्रभव स्वलज्जा अन्त्वं नतास्म परिपालय देवि विश्वा। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कि कथा या प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान। आए आसन विराज हो पूर्ण करहो सबका। पूर्ण करहो सबका। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की परम आराध्य परमात्मा जगदम्बा जनक नंदिनी मातेश्वरी अखिलेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता वैदेही श्री जानकी जी, भूत भावन भगवान भोलेनाथ, अनाथों के नाथ उमापति नाथ श्री महादेव के श्री चरण कमल, चित्तचोर माखन चोर नटवर नागर श्री कन्हैया जी, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, ज्ञानियों के अगर ज्ञान राम भक्त अंजना स्वर्ण भक्तों के कष्ट को हरने वाले और कथा के पूर्व में आने वाले कथा के अंत में जाने वाले परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में बालक का कोटि कोटि नमस्कार।
वेद दायनी बुद्धि दायनी माता सरस्वती के श्री चरणों में बालक का कोटि कोटि नमस्कार। यज्ञ में आवाहित प्रतिष्ठित दूर दूर तक हमारी आवाज जहां तक पहुंच पा रहे हो, व्यासपीठ पर विराजमान सभी देवी देवतागण के श्री चरणों में बालक का कोटि कोटि नमस्कार। कथा पंडाल में पधारी सती अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली पूजनीय वंदनीय माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद की तरह भक्ति भाव को निभाने वाले बड़े बुजुर्ग, होनहार कर्णहार भारत के भविष्य, इस ग्राम के सभी नौजवान साथियों, यज्ञकर्ता समिति के तमाम पदाधिकारीगण, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष, मानित सम्मानित सभी सदस्य को हार्दिक से हार्दिक अभिनंदन। व्यासपीठ पर विराजमान इस यज्ञ के सभी विद्वत वृंद, दूर से चलकर आए हुए बड़े सुविख्यात वाद्य यंत्र के तमाम सभी कलाकारगण, सभी को हार्दिक से हार्दिक अभिनंदन। सभी श्रोता रूपी भक्त को हार्दिक से हार्दिक अभिनंदन। आइए बड़े भक्ति भाव से एक बार जयकार को लगाते हैं मैया। प्रेम से बोले मैया भगवती की जय। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। अच्छा, आप लोग जमीन पे बैठे इसलिए जयकार कम नहीं ना लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं ना है। क्योंकि जो जमीन पर बैठता है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं गौर मैया बोलिए? जो जमीन पर बैठते उन्हें क्या कहा जाता है? जमींदार। हाँ, और हम लोग जो चौकी पर बैठे हुए हैं उनको क्या कहा जाएगा? बोल मैया भगवती की जय। तो एक बार बड़े भक्ति भाव से जयकार को लगाएंगे। प्रेम से बोले मैया भगवती की जय। आवाज में दम नहीं है, एक बार जोर से बोलिए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। क्योंकि माताएं, मैं बार बार निवेदन करता हूं कि जब भी आप कहीं कथा सुनने के लिए जाओ तो मन और वचन को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करनी चाहिए। जयकार लगाने से मन और वचन ये दोनों भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो जाते हैं। क्योंकि जब तक आप भगवान के नाम को मुख से बोलते नहीं हो, जब तक भगवान की जयकार में, भगवान की भजन में जब तक ताली नहीं बजाओगे, तब तक पाप रूपी पक्षी जो आपके मस्तक पर विराजमान है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए कथा में जब भी आते हो तो सबसे पहले भगवान को बड़े भक्ति भाव से जयकार लगाना चाहिए। आइए, मैं चाहूंगा एक बार बड़े भक्ति भाव से जयकार को लगाएंगे हाथ उठाकर। बोल मैया भगवती की जय। आइए, दो बार मैया भगवती का नाम, क्योंकि जब विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो हाजिरी बनाना पड़ता है कि नहीं? और जब तक हाजिरी नहीं बनेगा तब तक कोई काम बनता नहीं है। आइए, भगवान के दरबार में हम लोग आए हैं और अपनी अपनी हाजिरी को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। प्रेम से बोले मैया भगवती की जय। भजन सब लोग आइएगा ना?
अच्छा, जाने वालों की संख्या कितनी है और कितने लोग अंत में जाएंगे? जो अंत में जाने वाले एक बार हाथ उठाइए, क्योंकि सबका साथ तभी होगा सनातन का विकास, है ना। सबका साथ तभी होगा सनातन का विकास। उठाइए हाथ एक बार, बोले मैया भगवती की। और इधर से एक बार भैया हाथ उठाएंगे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की। तो आइए 2 बार मैया भगवती के श्री चरणों में हाजिरी को लगाते हैं कि कथा या प्रारंभ होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, आए आसन विराज हो, पूर्ण करहो सबका। की जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और आइए सभी लोग हाथ उठाकर बड़े भक्ति भाव से ताली से स्वागत करते हुए कहेंगे, किन्नी मिया के डारी मैया, निमिया के डारी मैया, डाल ली असन हो कि झूमी झूमिना। उठाइए हाथ और सभी लोग बड़े भक्ति भाव से कहेंगे, मैया झूलली झूलनवा की झूम झूमना, मैया झूलली झूलनवा की झूम झूमना। जय हो। मैया झूलली झूलन हो कि झूम झूमना, मैया झूलली झूलनवा की झूम झूमना। आइए मैया से कहना है
सभी लोग ताली बजाकर कहेंगे, क्या कहना है? सातो रे बहिनिया के भाई दो हवे भैया, आदि शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। सातो रे बहिनिया के भाई दो हवे भैया, आदि शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। रे बहिनिया के भाई हवे भैया, आदि शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। जेकरा सहार नइखे, जेकरा सहार नइखे, जेकरा सहार नइखे, राख लिया सन हो कि झूमी झूमी ना। बोल भैया भगवती की कि जेकरा सहार नइखे, जेकरा सहार नइखे, राख लिया सन हो कि झूमी झूमी ना। मैया झूल ली झूलनवा कि झूमी झूमी ना। मैया झूल ली झूलनवा कि झूमी झूमी ना। मैया से कहना है, क्या कहना है? भद्रकाली माता कलकत्ता वाली काली, मैहर में शारदा विंध्याचल विंध्यवाली। भद्रकाली माता कलकत्ता वाली काली, मैहर में शारदा विंध्याचल विंध्यवाली। आइए कहना है, आप लोग मैया भद्रकाली का दरबार गए हैं ना? कितने लोग को एक बार हाथ उठाइए। सभी लोग गए हैं ना? आइए मैया भद्रकाली को मनाते हैं और कहते क्या? भद्रकाली माता कलकत्ता वाली काली, मैहर में शारदा विंध्याचल विंध्यवाली। कश्मीर में वैष्णो देवी, कश्मीर में वैष्णो देवी, कश्मीर में वैष्णो देवी, जाने लगता न हो कि झूमी झूमी। मैया झूल ली झूलना कि झूमी झूमी ना। मैया झूल ली झूलनवा कि झूमी झूमी ना। निमिया की डाल मैया, निमिया की डाल मैया, निमिया की डाल मैया, डाल लिया सनवा कि झूमी झूमी ना। हो कि झूमी झूमी ना। उठाइए हाथ, बोल मैया भगवती की कि हो कि झूमी झूमी ना, हो कि झूमी झूमी ना। मैया झूल ली झूलना
प्रेम से बोले मैया भगवती की जय। प्रेम से बोलिए दुर्गा देवी माता की जय। और जय बोलने वालों की जय हो। और निंद्रा मैया की। जय। ये ग्राम ब्रह्मोरिया से बड़े भैया रोशन जादव के द्वारा 101 रुपया, राम रतन पांडे रमजिता की ओर से 101 रुपया और शिवांश कुमार शिवराज कुमार पिता संतोष जादव बुढ़िया डाबर की ओर से भगवान के श्री चरणों में 51 रुपए का दान हुआ है। मैया भगवती की कृपा इन सभी के ऊपर बनी रहे। बोल मैया भगवती की। देखिए कथा में जाने से, सत्संग में जाने से, कथा में अगर आप भगवान की कथा में अगर आप जाते हो ना प्यारे, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथा में जाकर जयकार लगाते हो, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसती है और तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि शिक्षा तो विद्यालय से प्राप्त हो जाता है, शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होता है, यूनिवर्सिटी से प्राप्त होता है, लेकिन सत्संग में जाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि तुलसी बाबा ने बड़े भक्ति भाव से कहा, बड़े सुंदर भाव में उन्होंने रामचरितमानस में कहा, क्या कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, अरे राम कृपा बिना सुलभ न होई। बड़े सुंदर भाव में कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। तुलसी बाबा ने कहा, क्या कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग में जाओगे नहीं, राम की कथा सुनोगे नहीं, भगवान शिव की कथा सुनोगे नहीं, तो तुम्हें विवेक नहीं प्राप्त होगा, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आज कलयुग में, इस युग में घर घर में लोग अलग रहना पसंद करते हैं। भाई भाई में लड़ाई हो रही है, माँ बेटा में बातचीत बंद हो जाती है, रिश्ते परिवार टूट जाते हैं। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि तुमने सत्संग में गया नहीं। शिक्षा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन संस्कार की प्राप्ति तुम में नहीं हुआ। एक कलयुग का उदाहरण है।
अपना बेटा को दिल्ली में पढ़ाइए, गुजरात में पढ़ाइए, रांची में पढ़ाइए, कलकत्ता में पढ़ाइए, लेकिन जब बेटा पढ़ करके जब घर आएगा ना, तो पिताजी अगर दो लोगों के साथ अगर बाहर बैठे हैं तो बेटा चरण छूकर प्रणाम नहीं करेगा। अगर बाबूजी 10 लोगों के साथ बैठे हैं और अगर कह दिए कि बेटा जरा चरण छूकर सभी को प्रणाम करो, वो बेटा जो आईए बीए सीए एमए पढ़ लिया, वो बेटा चरण छूने में शर्मिंदा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसने शिक्षा ग्रहण किया है, संस्कार नहीं, शिक्षा ग्रहण किया है, संस्कार नहीं। संस्कार को ग्रहण करने के लिए माता पिता कौन है, भगवान राम कौन है, हमें किस मार्ग में चलना चाहिए, इसको सीखने के लिए स्कूल से नहीं मिलेगा, विद्यालय से नहीं, ये संस्कार को सीखने के लिए सत्संग में जाना पड़ता है। वही तुलसी बाबा ने वर्णन किया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, अरे राम कृपा बिना सुलभ न होई। आज कलयुग में कितने बेटा माता से अलग रहते हैं, भाई भाई में बातचीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि संस्कार की कमी है, शिक्षा की कमी नहीं है, शिक्षा की भी कमी है। लेकिन अगर शिक्षा नहीं भी रहे और अगर संस्कार रहेगा ना, तो भाई भाई, माता पिता, सास बहू, घर परिवार, रिश्ते में प्रेम बना रहेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज कलयुग में मुझे अनुभव हुआ, राम को दर्शन करने के लिए एक बेटा पूरे पृथ्वी पर घूमता है। क्यों? कि भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, है ना। वो भगवान कैसे दर्शन होते हैं? पति पत्नी दोनों घर से चलते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके चलते हैं, सुंदर सुंदर गाड़ी लेकर के चलते हैं, सुंदर सुंदर होटल में जाकर सुंदर सुंदर भोजन करते हैं। और आजकल तो सिस्टम हो गया कि फोटो खिंचवाना तो कंपलसरी है ना। कोई भी कार्यक्रम हो तो 500 फोटो खिंचाना चाहिए। एक छोटा भी प्रोग्राम होता है तो कम से कम 500 फोटो तो जरूर खिंचाएगा। अब अगर एक तीर्थ घूमने के लिए गए हैं तो 5 दिन लगेगा, तो कम से कम 2500-3 हजार फोटो खींचकर जरूर लाना। नहीं, इसलिए हम लोग क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं। लेकिन जो देवता, जो देवी हमारे घर में है, जो हमारी माता और पिता हैं, जो हमारे माता और पिता, जो दो देवता हमारे घर में विराजमान हैं, क्या बेटा कभी चरण छूकर प्रणाम किया? नहीं किया। तो संस्कार क्या?
माताएं के लिए भी मैं विशेष रूप से कहूंगा, बच्चे को संस्कार बताइए, बच्चे को बताइए कि माता और पिता कौन है, अपने से बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। पहले जो माता पिता होते थे अपने बाल बच्चे को बताते थे कि ये दादाजी है प्रणाम करो, ये दादी है प्रणाम करो, लेकिन आज की मैया क्या बताती है कि बच्चा रोने लगा उसको इंस्टाग्राम लगा कर दे दीजिए, बच्चा रोने लगा उसको मोबाइल पकड़ा दीजिए। अब की मैया जो है, मैं सभी से निवेदन करूंगा, बच्चे को संस्कार दो मैया, मोबाइल नहीं। यही मोबाइल के माध्यम से आपके आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, बच्चे आपका सम्मान नहीं करेंगे। आज की पीढ़ी बर्बाद हो गई है। मैं निवेदन कर रहा था कि घर में माता और पिता है, लेकिन बेटा कभी चरण छूकर प्रणाम किया क्या? नहीं। और अगर पत्नी कह दे कि हमको लेकर चलिए जरा, तो 100 काम छूट जाए, लेकिन लेकर चल जाना है ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम लोग दूर दूर तक घूमते हैं, लेकिन जरा घर में भी माता पिता हैं, जरा उन्हें भी दर्शन कर लेना चाहिए। किसी व्यास जी ने कहा बड़े सुंदर भाव में, बोले निंद्रा मैया की, बोले उनके भक्त श्रद्धालुओं की। किसी व्यास जी ने कहा, अरे राम को ढूंढने के लिए तुम जाते हो, लेकिन तुम्हारे घर में भी तो राम है, कभी उनका दर्शन कर लिया करो। आइए कहना है कि घर घर में राम होंगे, घर घर में राम होंगे, मंदिर में राम होंगे, घर घर में राम होंगे, मंदिर में राम होंगे। तेरे घर में बैठे हैं 2 भगवान। कौन सा भगवान? कौन सा घर में 2 भगवान हैं? आइए कहना है कि कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को कहना है कि सागर से ज्यादा गहरी है माँ। ए भैया, सागर से ज्यादा गहरी है माँ, लेकिन सागर के जल के जैसा खारी नहीं है। सागर से ज्यादा गहरी है माँ,
लेकिन सागर के जल के जैसा खारी नहीं है। आइए कहना है कि कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, जय हो, जय हो। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। बोल शंकर भगवान की कि कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। भगवान राम भी जब देवता होकर के परमात्मा होकर के, लेकिन माता पिता को चरण जरूर छूते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अरे माँ तो पिता गुरु ना वही माथा, है ना। इसलिए माता पिता को देव तुल्य मानना चाहिए, माता पिता को देवता मानना चाहिए। बोलिए अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये ग्राम बुढ़िया डाबर से झारखंड पुलिस पंकज प्रजापति बड़े भैया, ग्राम बुढ़िया डाबर से झारखंड पुलिस पंकज कुमार की ओर से भगवान के श्री चरणों में 501 रुपए का दान हुआ है। हाँ, और ये बड़े भैया कोषाध्यक्ष पवन सर जी के भाई की ओर से भगवान के श्री चरणों में रिकॉर्ड फाइल कर दिए हैं। 251 कल गया था, आज सीधे 501 रुपया हुआ है। बोल भैया भगवती की। ये पवन सर की ओर से भगवान के श्री चरणों में 201 रुपए का दान हुआ है। और साथ ही साथ बड़े भैया ये उपेंद्र जादव केदली कला की ओर से भगवान के श्री चरणों में 101 रुपए का दान हुआ है। ये वैष्णवी कुमारी पिता रंजित जादव की ओर से भगवान के श्री चरणों में 51 रुपए का दान हुआ है। बोलिए दान करने वाले भक्त की, बोले सियावर रामचंद्र की। ये ग्राम बुढ़िया डाबर से सरजू जादव जी की ओर से भगवान के श्री चरणों में 105 रुपए का दान हुआ है। बोल मैया भगवती की। बोले दान करने वाले भक्त की। देखिए दान भी करना बड़ी कठिन चीज है मैया। अबर कुंभ मेला लगा, कितने लोग घर से गए दान पुण्य किए। एक सेठ जी थे, कभी दान पुण्य नहीं किया करते थे। जैसे आप लोग कम करते हैं ना, वही आदत उनका भी था। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अच्छा, नींद आप लोग को सता रहा है, कहीं उनका पल्ला अगर भारी हो जाएगा। और कल भी मैं निवेदन किया था क्या
कि जरा अगल बगल वाले को भी हिलाते डुलाते रहिए, ये सबकी जिम्मेवारी है। अगल बगल वाले को भी अधिक एक भैया डिजिटल इंडिया में प्रवेश किए हैं और इनके द्वारा भी दान होगा। बोले बड़े भैया की ये सुधीर यादव रूपन यादव के पुत्र की ओर से भगवान के श्री चरणों में बिल्कुल डिजिटल इंडिया में इन्होंने 151 रुपए का दान हुआ है। प्रेम से बोले मैया भगवती की, बोले निंद्रा मैया की। 12 बजे के बाद हम लोग अपने आप टिकट बना देंगे, हड़बड़ाइए नहीं। आइए 2 बार भगवान का नाम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। कि कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कि कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सावरिया बंसी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बंसी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बंसी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। कल ही निवेदन किए थे कि सत्संग में सीधा ताली नहीं बजाइएगा तो उल्टा बजाना होगा, और आज निश्चित है कि घर जाइएगा तो उल्टा बज जाएगा। अगर आज नहीं बजा तो कल जरूर बजेगा। नहीं, इसे सभी लोग हाथ उठाकर ताली से स्वागत करते हुए कहेंगे कि कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सावरिया बंसी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बंसी वाला। जय हो। अच्छा, आप लोग 2 पक्ष में हैं क्या, इधर और उधर? क्योंकि जब इधर ताली बजती तो उधर वाले नहीं बजाते मैया, और जब उधर बजता है तो आप लोग कम बजाते हैं। तो ऐसा नहीं ना है, तो दोनों तरफ से ताली बजनी चाहिए, है ना? उठाइए हाथ, बोल मैया भगवती की कि मैं तो कहूँ सावरिया बंसी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बंसी वाला, मैं तो कहूँ। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मैं निवेदन कर रहा कि दान भी करना बड़ी कठिन काम है। एक सेठ जी थे, कभी दान पुण्य किया नहीं करते थे, कभी नहीं,
पत्नी बार बार कहती कि इतना धन संपत्ति है, कम से कम कुछ पैसा जरूर दान करिए। लेकिन बाबा कहते थे कि नहीं, दान नहीं करना चाहिए। उनको पैसा पर बड़ी ममता था, है ना। अब लगा कुंभ प्रयागराज मेला। पत्नी बोली कि बड़ी साल बाद 144 साल के बाद मेला लगा है और फिर उतना दिन बाद लगेगा, चलिए हम लोग जरा स्नान करके आते हैं। लेकिन बोला कि पत्नी को लेकर जाएंगे तो पैसा ज्यादा खर्चा होगा, है ना। पत्नी को लेकर जाने का मतलब है पैसा ज्यादा खर्च होना। बोले कि बाबा आप स्वयं अकेले चले जाइए। बाबा घर से निकले कुंभराज प्रयाग में स्नान करने के लिए, लेकिन पैसा के चलते उन्होंने कोडरमा तक पैदल चले गए। पता चला कि ट्रेन में कुंभ जाने वालों का भाड़ा नहीं लगता है। ट्रेन में तो बैठ गए, लेकिन बैठ जाने के बाद बोले कि भाड़वा तो नहीं लगा। लेकिन वहां जाने के बाद बाबा लोग तो कुछ मांगेंगे। ये सोचते सोचते बनारस जैसे गए और बनारस में उतर गए। बोले कि अब आगे नहीं जाएंगे। वहां बोले कि यहाँ भी तो गंगा जी है ना, यहीं स्नान कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा मैया। अब पूछे कि यहाँ कौन सा ऐसा घाट है। एक बाबा से पूछे कि यहाँ कौन सा ऐसा घाट है जहाँ बाबा लोग नहीं रहते हैं। बोले एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है, जहाँ लोग मरने पर जलाने के लिए जाते हैं। वहाँ लोग रोते बिलखते जाते हैं, इसलिए वहाँ कोई बाबा नहीं रहते हैं। बोलता वहीं जाके स्नान करेंगे। अब बाबा चले गए, बोल यहीं स्नान करेंगे। जल्दी से गए, देखे कि हाँ ठीक यहाँ चिता जल रहा है। बाबा गए, एक बार डुबकी लगाए, वैसे भगवान वहां पहुंच गए। और जब भगवान पहुंचे, भगवान कहने लगे क्या कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले करे बाबा तो मिल गए। झटपट बाहर निकला। बाबा बोले बेटा, अरे कुंभरा अभी तुम गंगा स्नान किया, कुछ दान करो। बोल बाबा मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन देना कितना होगा। बोले यहाँ मणिकर्णिका घाट में ज्यादा भक्त नहीं आते हैं, कोई कोई साल में 1-2 पहुंच गया, क्योंकि यहाँ लोग जलाने के लिए आते हैं, रोते बिलखते आते हैं, तो कोई भक्त मुझे मिलता नहीं है। इसलिए आज बड़ी दिन बाद तुम मिला है, तुमसे उम्मीद है कि 1 साल का खर्चा देकर जाना। बोले बाबा 1 दिन का ठिकाना नहीं, 1 साल का तो मैं दे नहीं सकूंगा। बोल जो इच्छा है सो दे दो। बोला अभी कुछ नहीं है, घर पर चलिए तब देंगे। सोचा बाबा बनारस से चौपारण थोड़ी ना आने वाले हैं। बाबा बोले यो मस्त जाओ, लेकिन मैं घर पर पहुंच जाऊंगा। बोल ठीक है। ला करके घर में चुपचाप सो गया। पत्नी प्रणाम की कि बाबा तीर्थ से आए हैं तो जरा चरण छूना चाहिए, लेकिन बाबा कुछ नहीं बोले। पत्नी को लगा कि लगता है वहां भी कुछ इनको कोई पैसा कौड़ी मांग दिया, ये नाराज हो गए हैं। तब तक जैसे ही 1 दिन बीती, तब तक दरवाजे पर लाकर बाबा खड़े हो गए।
कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बेटा दौड़ कर बाहर निकला। बाबा पूछे पिताजी घर में हैं? बोल हाँ। क्या कर वो सोए हुए हैं। बच्चा तो कभी झूठ बोलने वाला नहीं है। बोल जाकर कहो बाबा आए हैं। जैसे सुना कि बाबा आए तुरंत उठकर बैठ गया। पत्नी से कहा तुम कही थी जाइए तीर्थ स्नान, देखिए बाबा घर पर पैसा लेने के लिए पहुंच गए हैं। जाओ कह दो कि उनकी तबीयत जरा गड़बड़ है। पत्नी लाकर बोली बाबा जरा तीरथ से आए हैं ना, तबीयत गड़बड़ है। बोला रे उसने मुँह दक्षिणा का छा है और मुझे दिलवा दो। बोल जरा रुकिए तबीयत गड़बड़ है। एक दिन बीत गया, बाबा नहीं गए, बैठे के बैठे रह गए। एक बार बोला पत्नी को कहा तुम अचानक रोने लगना। अगर बाबा पूछेगा क्या हुआ तो बोलना कि वो तीरथ से आए और तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वो हमें छोड़कर चले गए, मतलब मर गए। अचानक पत्नी रोने लगी। अचानक पत्नी रोने लगी। पत्नी रोकर चिल्लाने लगी। बाबा सोचे क्या हुआ। दौड़कर जब बाबा पूछे, बोले कि हमारे स्वामी जी तीरथ से आए और वे मर गए। भगवान के श्री चरणों में अपना प्राण को लगा दिया। बाबा जो भगवान हैं वो ही मन रोने लगे, क्योंकि भगवान तो सब जानने वाले हैं। बोले कि एक बार जरा दर्शन करवा दो। बड़े भाव से कहा था कि घर पर आइएगा तो दक्षिणा मिलेगा, लेकिन मेरा जजमान चल बसा तो एक बार दर्शन करवा दो। अब खटिया पर सुत गया, चादर मुंह पर ढक लिया। भगवान जाकर चादर को खोलते हैं और कान के पास मंत्र बोलते हैं। अरे लालची तुमने मुझे नहीं पहचाना। कि अरे लालची तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं भगवान विष्णु हूँ, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी विजय हुई, तुम कंजूसों में महाकंजूस निकला। मांगो क्या मांगते हो और तुम्हें क्या चाहिए। जैसे मांगने का सुना आंख तुरंत खुल गया। बोला बाबा इधर आइए। बोल क्या। बोल मांगेंगे कुछ नहीं, जो वहां से गच के आए हैं ना उसको माफ कर दीजिए। जो वहां से मैं गच कर आया हूं कि घर पर आइएगा तो दक्षिणा मिलेगा, केवल उसको माफ कर दीजिए और आप चले जाइए। बाबा फिर वहां से बोले मैंने भक्त देखा लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं, कि तुमने धन की लालच में धन से इतना प्रेम करते हो कि तुमने मरने का विधान कर दिया। तुम्हारी पत्नी रोने लगी। जाओ, यही लालची जो है
तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो गया, अब तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और बाबा वहां से फिर डमरू को बजाकर चल दिए कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोल नारायण भगवान की। अच्छा, आप लोगों को निंद्रा माता नहीं ना लग रही है? क्योंकि आप लोग अगर चाहिएगा तो कथा होगी, क्योंकि भक्त के बस में भगवान है। ये भवानी कुमारी और एक नन्ही सी बच्ची और को 51 रुपए देकर गई थी। जरा नाम बोल देंगे। एक भवानी कुमारी के द्वारा 51 रुपए का दान हुआ और एक नन्ही सी बच्ची, जरा नाम बोल देंगी। और ये सानवी कुमारी पिता संदीप यादव बुढ़िया डाबर, सानवी कुमारी पिता संदीप यादव बुढ़िया डाबर की ओर से भगवान के श्री चरणों में 51 रुपए का दान हुआ है। प्रेम से बोले मैया भगवती की जय। बोले निंद्रा मैया की जय। निंदियों के सिस्टम चला दिलिए मैया हूं नहीं, अरे निंदियों के सिस्टम हटा दिलिए मैया हो। बोल निंद्रा मैया की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अपने जीवन में सब कर्म करना ये ठीक है, लेकिन अपने बेटे को, अपने पुत्र को उचित शिक्षा दो मैया। तभी बेटा को बताओगे कि माता क्या है, पिता क्या है। क्योंकि पुत्र के बिना माता पिता का जीवन भी अधूरी मानी जाती है। भगवान शिव जी का प्रथम विवाह जब मैया सती से हुआ ना, तो सती के गर्भ से एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि भगवान शिव बौड़हवा बाबा थे। जब भगवान शिव और प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती में जब विवाह हुआ, तब भगवान जब विवाह करने के लिए गए ना, तो बड़ी सज धज कर गए। लेकिन जब विवाह करके घर लौट गए, तो बाबा ने फिल छाल का धारण कर लिया, सर्प का माला धारण कर लिया और मैया सती के साथ रहने लगे। मैया सती भी अपने पिता के पास कहती है, अभी कलयुग में फोन जाता है ना, जैसे बेटी का विवाह हुआ, मैया ये नहीं कहेगी कि तुम्हारा घर वही है, तुम ठीक से रहना, सास ससुर को सेवा करना, ये नहीं कहेगी। चलते चलते समय क्या कह देगी कि कोई दिक्कत होगा तो फोन करना। और बेटी फोन करती है मैया के पास, तो मैया कहेगी क्या, ससुइया के खाना पीना बंद करो। इससे घर बिगड़ता है, बनता नहीं है। लेकिन मैया सती जब वहां से चली आई ना, तो सती के माता जी कह दी थी कि तुम्हें भगवान शिव जी मिले हैं और तुम्हारे लिए यही देवता है। लेकिन मैया सती जो है, वो जब कैलाश धाम में पहुंची, तो माथा में हाथ दे दिया, क्या कि बरवा मिलल बाबा भोला ए भोला, बरवा मिलल बाबा भोला ए भोला। बरवा मिलल बाबा भोला ए भोला।
बोले सियावर रामचंद्र की। जय। एक जगह पर हमारी देवी जी कथा कह रही थी, अब भजन गाय की बरवा मिलल बाबा और हवा भोला है भोला। हम बोले कि हम कहाँ बरवा और हवा मिल गए। अरे भगवान शंकर अपने जगह पर है, हम अपने जगह पर। ऐसा भजन मंच पर मत गाया करिए। बोले शंकर भगवान की जय। वैसा बात नहीं ना है। तो एक बार सभी लोग ताली से स्वागत करते हुए कहेंगे कि बरवा मिलल बाबा भोला ए भोला। बरवा मिलल बाबा भोला ए भोला। बोल भोला बाबा की। अब प्रजापति दक्ष को पता चला कि हमारी बेटी जो मैया सती है, वे सती को भगवान शिव जी जो मिले हैं वो बौड़ा हवा बाबा है। अब एक जगह देवताओं की सभा लगी हुई थी। अब जब सभा में जाते हैं तो कोट पैंट थ्री पीस पहन कर जाते हैं, टाई भी लगा कर जाते हैं और चलते समय सेंट भी लगा लेते हैं। लेकिन सब लोग अपना अपना विमान से पहुंचे, लेकिन भगवान शंकर जो है ना वो कैसे पहुंचते हैं? बस हा बैल पर बैठ करके और खूब गांजा भांग पी करके। आज कलयुग में गांजा भांग का बड़ी प्रशंसा है, नहीं गोल भैया? बोले भोला बाबा की। क्योंकि जो गांजा पीते हैं ना वो कहते क्या, ये भगवान शंकर पीते थे इसलिए हम पी रहे हैं। अरे भैया, भगवान शिव जी तो विष ने पान किया, क्या तुम में क्षमता है वो भी जरा पी लो, है ना? भगवान को पूजते जरूर हैं, लेकिन भगवान को मानते जरूर हैं, लेकिन भगवान के रास्ता में चलते बहुत कम है। अब देवताओं के सभा में प्रजापति दक्ष जो है उच्च स्थान पर बैठकर बोल रहे हैं। तब तक भगवान शिव जी वहां पहुंचते हैं, बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा करके, सांप का माला पहन करके और भस्म लगा करके, मुंडों का माला धारण करके, और भगवान शिव जी वहां पहुंच गए। और भगवान शिव जी पहुंचने के साथ कहते हैं कि सभी लोग बड़े भक्ति भाव से कहो कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ताली इधर से नहीं बज रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोग कसम खा गए कि आज नहीं है बजाना है। जब तक देवी जी कथा कहती आप लोग ठीक ठाक बजाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि सरकार चला रहे हैं सो है? तो हम भी कल से कम कोई नहीं मिलेगा तो बगल गांव से कम गाड़ी आना जाना करवाएंगे कि एक बस मंगवा लेंगे, वहां से बैठा कर यहाँ बैठे रहेंगे, फिर कथा के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा बात नहीं ना है। तो सभी लोग एक बार ताली से स्वागत करते हुए कहेंगे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
थाली कथा में ताली, ये बड़ी जरूरी चीज है। भोजन कहीं गए थाली मिल गया मतलब आपका सीट कंफर्म हो गया, और भजन में गए ताली बजा दिए तो आपका भी सीट कंफर्म है। बोले शंकर भगवान की। एक मैया को जगाइए जरा। हाँ, बोले भोला बाबा की। अब जैसे शंकर भगवान का रूप प्रजापति दक्ष देखे, अब अपने दामाद की निंदा करने लगे। अब सभा में कोई निंदा करेगा तो वहां लड़ाई झगड़ा हो जाएगी कि नहीं। लेकिन शंकर भगवान जब सभा में गए, प्रजापति दक्ष जो है वो कहने लगे, ये मेरा दामाद देखिए अवघड़ दानी है, हमारी बेटी का मस्तक में भाग्य में ऐसा नालायक बर लिखा था, ये गांजा भांग मदिरा पीता है, इसको समाज में नहीं बुलाना, कभी नहीं, ये नालायक है, ये चरित्रहीन है। अब ससुर का बात सुन करके भगवान शिव जो है क्रोध को पी गए। बोले समय आएगा तो जवाब दिया जाएगा। ऐसा बात को सुन करके भगवान शिव जी वहां से उठकर चल दिए। भगवान शिव ने भी क्रोध को पिया है, और अपने जीवन में अगर हम लोग भी पीना चालू कर दें तो समझो कि हमारा जीवन बदलाव की ओर है। कोई कोई लोग कहते हैं कि हमको बड़ी गुस्सा होता है। अरे भैया, किस बात की गुस्सा? क्रोध को पीना सीखो, उबालना तो सब सीखा, और जिसने क्रोध को उबाला उसका विनाश हुआ है। भगवान शिव जी ने क्रोध को उबाला नहीं, बल्कि क्रोध को पी गए। चले आए कैलाश पर्वत पर, मैया सती चरण धोई। बोली क्या हुआ? बोल कुछ नहीं। बोल हमारे पिताजी आए थे कि नहीं? बोल हाँ तुम्हारे पिताजी आए थे। बोल प्रणाम किए? बोलना है ससुर को प्रणाम करना चाहिए? नहीं। बोल वैसा बात नहीं है। घर में बाबूजी और मैया को चरण कभी नहीं बेटा छुएगा, लेकिन जब ससुराल जाएगा तो वहां अपनी सासू माँ ससुर को बड़े भक्ति भाव से प्रणाम करेगा। नहीं भैया? बोले भोला बाबा की जय। लेकिन भगवान शिव जी कहे, अरे वो हमारा ससुर है तो क्या हुआ, मैं तो देवों के देव महादेव हूं। मैया सती सोची कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन भगवान शिव जी का अपमान हुआ। लेकिन भगवान शिव जी कहे, जाओ समय आएगा तो इस अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। बोल निंद्रा मैया की जय। अभी आप लोगों की इच्छा है ना कथा सुनने की? ऐसा नहीं कि बाजबरान बैठा कर रखेंगे। तो जिनका इच्छा एक बार हाथ उठाइए। बस शिव चर्चा जब होगा तो खूब ताली बजाइएगा, और उसमें हर मैया सब भगवान शिव जी की कथा कहती है ना, कि शंकर भगवान पहाड़ पर मिल गए, कंकड़ कंकड़ में मिल गए। आजकल तो कितनी मैया भगवान की भजन भी गा देती है कि भोले बाबा पत्थर में पार्वती के, है ना। बोले शंकर भगवान की। लेकिन भगवान शंकर वैसे हैं जो हर बात को बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि वो देव नहीं महादेव है। आइए दो बार भगवान शिव जी का नाम बोले शंकर भगवान की। लेकिन ताली बजाइएगा तब। अच्छा, हमारी बात सबको समझ में आती है ना?
एक बार जोर से बोले शंकर भगवान की, बोले भोला बाबा की, बोले भोला बाबा की। इधर से एक बार जयकार लगाइए मैया, बोले शंकर भगवान की। बम बम भोला बाबा मोरा निंदा दूर करो भजबो तोहरा। बम भोला बाबा मोरा निंदा दूर करो भजबो तोहरा। भोला हो तोहर नगरिया, आई गए भोला हो तोहर नगरिया। हमरा दई दी हो, हमरा दई दी हो, बोले भोला नगरिया दई दी हो। बोल शंकर भगवान की। अब भगवान शिव जी को अपमान का बदला लेने के लिए भगवान शिव जी भी तैयार हैं। तब तक प्रजापति दक्ष ने विचार किया कि शिव परिवार का अपमान करो। बोल कैसे? बोल बहुत बड़ा यज्ञ करो जिसमें सभी देवताओं को बुलाया जाएगा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को निमंत्रण मत करो। अब राजा प्रजापति दक्ष जो है शिव जी का बदला लेने के लिए, अपमान करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर दिया, जिसमें आकाश पाताल मृत्यु भुवन सभी के देवता देवियों का आगमन हो रहा है। लेकिन भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं मिला। नारद बाबा को मिला क्या? कार्ड बांटने का नेता। ए भैया, नारद बाबा को मिला कार्ड बांटने का न्योता। चल गए कैलाश पर्वत पर, बोले शिव जी आपका ससुराल में यज्ञ हो रहा है, चलना है कि नहीं? शिव जी बोले कि हमें निमंत्रण नहीं है। बोला रे आप उस घर के दामाद हैं और आपको निमंत्रण नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान शिव जी का अपमान हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब देवता देवी जो भी यज्ञ में जा रहे थे वो आकाश मार्ग से नहीं बल्कि कैलाश पर्वत से होते हुए जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब पार्वती मैया को, मैया सती को बहुत कष्ट हो रहा है। क्यों? कि हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में हम नहीं जाएंगे। एक देवी कैलाश पर्वत पर रुक गई। बोले पार्वती अरे तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तुम जाओगी नहीं? मैया सती बोली कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला। बोला रे पिता के घर, गुरु के घर, ये जगह पर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है।
पिता के घर जाने में बेटी को निमंत्रण मिलता है? नहीं, तुम्हारी विचार गलत है। तुम्हें निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? मैया सती को बात समझ में आ गया, लेकिन भगवान शिव जी उस समय, ए भैया, भगवान शिव जी उस समय घर में नहीं थे, कहीं गए थे। तब तक दूसरी मैया ने कान भर दिया मैया पार्वती को कि पिता के घर जाने के लिए बेटी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। जैसे शंकर भगवान उधर से आए, शिव जी जैसे आते हैं, मैया आरती उतारने लगी कि कर्पूर गौरव। ए भैया, एगो कहावत है कि साउंड में सीटी और ट्रेन में टीटी। साउंड में अगर सीटी हो गया तो सुनने नहीं देगा, और बिना ट्रेन में अगर बिना टिकट के चढ़ करके टीटी मिल गया तो कुछ सुनने नहीं हो। बोले भोला बाबा की। इसलिए साउंड में सीटी और ट्रेन में टीटी, ये दो चीज बड़ी खतरनाक होते हैं, कभी पसंद नहीं आया। हाँ, बोले भोला बाबा की। अब मैया सती भगवान की आरती उतार रही है। भगवान को तुरंत गर्मा गर्म भोजन मिल गया। अब कलयुग में अगर पत्नी अधिक सेवा कर रही है, समय से गर्म भोजन मिल गया, धोया फीचा वस्त्र मिल गया, सेवा सत्कार ज्यादा हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि बाजार में कोई नया साड़ी पहुंच गया। अभी कलयुग में अगर पत्नी ज्यादा सेवा करे, बिना मांगे अगर एक गिलास पानी मिल जाए, तो समझ जाना कि बाजार में कोई जरूर नया साड़ी पहुंचा है ना? ऐसा होता है कि नहीं? और जब सेवा हो जाएगा उसके बाद डिमांड होगा कि जरा बाजार से वो साड़ी आया है, बड़ी पसंद है। बोल कैसे? बोल बगल घर में आया है, देखने में बड़ी सुंदर लगता है, जरा हम भी खरीद लेते तो ठीक रहता है ना? अगर ज्यादा सेवा हो, समझ जाना कि कुछ ना कुछ डिमांड होने वाला है, गड़बड़ है। हाँ, बोले भोला बाबा की। संत भोला बाबा भी समझ रहे हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन भोले बाबा जो हैं वो अपना धुनी में मस्त हैं। और मैया पार्वती भगवान शिव जी को मना रही है कि अरे आप तो देवों के देव महादेव हैं। बोल क्या हुआ? बोल अरे क्यों? बोल आपके मस्तक में गंगा वास करती है। बोलो चंद्रमा आपके गंगा और चंद्रमा दोनों मस्तक पर है। और मैया पार्वती भगवान शिव जी को मना रही है। मैया सती भगवान शिव जी को प्रसन्न कर रही है। क्यों? अपना मायके जाने के लिए, है ना? अब मैया सती भगवान शिव जी को कह रही है कि शंकर तेरी जटा में भोला जी मेरे भोला, कि शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। भोले तेरी जटा में। भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा।
जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में। बोल भोला बाबा की। अब मैया पार्वती का एक बात कहे, स्वामी जी बोला कहिए। लेकिन मैया निवेदन कर रही है कि हमें अपने पिता के घर जाना है। बोल क्यों? बोल पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। बोल निमंत्रण? बोल पिता के घर जाने में निमंत्रण नहीं आवश्यकता है। बोल हमको, हम तो दामाद हैं, हमको निमंत्रण मिलना चाहिए। बोल आप मत जाइए, मुझे निवेदन है, हमें जाने दीजिए। लेकिन पार्वती मैया सती जो है सो निवेदन कर रही है। लेकिन कलयुग की मैया निवेदन नहीं, आदेश करती है। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, कलयुग की मैया निवेदन नहीं बल्कि आदेश करती है। और जब आदेश करती नहीं मानिएगा तो मैया कहेगी मैं मायके चली जाऊंगी तो देखते रहिए। बोले भोला बाबा की, है ना? बोले भोला बाबा की। अब मैया को आदेश मिल गया जाओ, लेकिन पार्वती बिना निमंत्रण के अगर कहीं जाती हो तो तुम्हें मान सम्मान नहीं मिलेगा। या तो अपने पिता का घर हो, या तो अपने भाई का घर हो, या अपने गुरु का घर हो, या अपने से बड़ों किसी का घर हो। लेकिन मैया ने नहीं मानी और चली गई। जैसे पिता के घर के दरवाजे के पास गई, द्वारपाल ने रोक दिया। कहाँ जा रही हो? यहाँ शिव परिवार को आना मना है। मैया पार्वती जो इस बात को सुनी, अब भगवान शिव जी का बात याद आने लगा। क्या? ज्यादा नहीं, 2, 4, 5 मिनट और बैठिए, उसके बाद भंडारे की व्यवस्था है। खूब पाइए और राम नाम गाते गाते घर चले जाइए। बोले भोला बाबा की। अब जो है मैया सती को शिव जी का बात याद आने लगा। लेकिन मैया हटकार करती हुई और अपने पिता के घर में प्रवेश कर गई। जैसे पिता के घर में गई ना, तो सभी देवता के लिए आसन बना हुआ था, सभी देवियां के लिए आसन था। माता सती की जितनी बहन थी सबों के आसन बना हुआ था। लेकिन मैया सती और भगवान शिव जी के लिए एक भी आसन नहीं था। अब मैया सती को अपमान होने लगा कि मैं शिव जी का बात नहीं मानी, अपमान हुआ। अब मैया सती वहां बड़ी अपमानित हो गई। कोई सती के तरफ देख भी नहीं रहा है। पिताजी तो देख नहीं रहे हैं, माता भी नहीं देख रही है। लेकिन माँ का दिल माँ होता है। एक मैया देखकर मुस्कुराई कि सादर भले ही मिलई एक माता, अरे भगनी मिली बहुत मुस्काता। समझ जाना,
अगर तुम कहीं गए हो, अपने रिश्तेदार के घर गए हो, कोई सभा में गए हो और कोई ज्यादा हंसने वाला मिल जाए, ज्यादा हंस करके सवाल जवाब कर रहा है, मतलब समझना तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। माता सती की जितनी बहन है सब हंस हंस कर बात कर रही है, लेकिन मैया नहीं मुस्कुरा रही है। मैया कभी कभी सती को देख रही थी। अगर कहीं जाने पर तुमसे कोई ज्यादा प्रसन्न होकर के बात करे, समझ जाना तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। मैया सती खड़ी है और सभी बहनें हंस हंस कर बात कर रही है कि भगनी मिली बहुत मुस्काता, कि सादर भले ही मिलही एक माता, बहने मिली बहुत मुस्काता। अब मैया सती को क्रोध आ गया और मैया सती क्रोधा अग्नि में वशीभूत हो गई और मैया अग्नि को पुकारी और मैया सती ने वहां प्राण का परित्याग कर दिया। क्रोधाग्नि में मैया सती जो है वो अपना शरीर को परित्याग कर दिया। भगवान शिव जी को पता चला कि मैया सती क्रोध में आकर के, अपमान में आकर के और अपने शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान शिव जी ने तुरंत अपने माथा से एक बाल को खींचे और पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान शिव जी क्रोध में आकर के और अपना माथा से एक बाल को खींचे और पृथ्वी पर पटक दिया। उससे वीरभद्र नाम के भगवान शिव जी के साथ जो वीरभद्र रहते हैं ना, वीरभद्र की उत्पत्ति हो गई। बोले जाओ प्रजापति दक्ष का यज्ञ को विध्वंस कर दो। हर भगवान शिव जी त्रिशूल को घुमाने लगे। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रजापति दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। अब जो वीरभद्र गया ना, वो क्या किया कि जा करके सबसे पहले दरवाजा बंद कर दिया कि जो अंदर में है अंदरे रहिए, भागना नहीं है। अब अंदर वाले अंदर रह गए, सब देवता थरथरा रहे हैं। कहते देवादीनं जगत सर्वा मंत्र दीनं च देवता। हमारी क्या गलती? बोल हम हमारे विरोध में जो आया है उसको विध्वंस करेंगे। तब तक प्रजापति दक्ष को देखे दौड़ते हुए। वीरभद्र माथा पकड़े और माथा को शरीर से अलग कर दिया। प्रजापति दक्ष का मस्तक उसी समय वीरभद्र जो है हाथ से पकड़ करके शरीर से अलग कर दिया और माथा को वही अग्नि कुंड में डाल दिया।
तब तक भगवान शिव जी पहुंचते हैं और मैया सती के शरीर को हाथ में लिया और भगवान शिव जी विलाप कर रहे हैं। लेकिन मैया सती ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन में सब कुछ करना मैया, लेकिन अपने स्वामी की बात कभी मत उठाना। और मैं स्वामी जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी उचित बात मैया को कहे। जीवन में सब कुछ करना अपने पति का बात, क्योंकि पत्नी के लिए सबसे श्रेष्ठ पति व्रत धर्म है, जिसको देवता भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मैया को पतिव्रता होना पड़ता है। लेकिन कलयुग की मैया, मैं कहा ना कि निवेदन नहीं आदेश होता है। घर से अगर मायके जाना है तो 10 मिनट में बैग तैयार हो जाएगा, और अगर मायके से घर आना है तो सवेरे से दोपहर हो जाएगा, और दोपहर होगा बोल चलिए ना घर चलना है, शाम में चलेंगे। और अगर मायके जाने के लिए बोल दीजिए तो आप लोग का तो नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग का तो 10 मिनट में तैयारी हो जाता है। बोले भोला बाबा की जय। अब मैया सती के शरीर को भगवान शिव जी ने हाथ में उठाया, लेकिन मैया सती भगवान शिव जी से कह रही है, भगवान शिव जी विलाप कर रहे हैं, लेकिन मैया सती भगवान शिव जी से कह रहे हैं, इस जन्म में तो थी, लेकिन अगले जन्म में भी मैं ताप की अर्धांगिनी बनूंगी। आइए कहना है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस दुनिया में, अगर न मिलते इस दुनिया में, अगर न मिलते इस दुनिया लेते जन्म दोबारा। अगर न मिलते इस दुनिया लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बोले भोला बाबा की। और ये निशांत प्रजापति बुढ़िया डाम की ओर से भगवान के श्री चरणों में 51 रुपए का दान हुआ है, और दिव्यांश जादव जवान से 51 रुपए का दान हुआ है, और बबीता देवी जवान, बबीता देवी जवान की ओर से भगवान के श्री चरणों में 51 रुपए का दान हुआ है। मैया भगवती की कृपा बनी रहे कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा।
बोल भोले बाबा की, जय शंकर भगवान की। जय। अब मैया सती का शरीर का परित्याग हो गया। अब आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। मैया सती का दूसरे रूप में अवतार होगा और भगवान शिव जी के साथ मैया पार्वती के रूप में अवतार लेगी। और कल हम लोगों को बाराती भी चलना है। कितने लोग जाइएगा?